So hello everyone, welcome to Reacting Bharat once again with Dr. Tazalli। पाकिस्तान के एड़ी चोटी के जोर लगाने पर भी इंडिया और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत होता जा रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो पहले रिलेशन था वो ह्यूमैनिटेरियन एड पे था, यानी मानवीय मदद पर था, पर ये अब ये फेज एक पायदान और बढ़ चुका है। अब ये जो रिलेशनशिप है वो ट्रेड का बन चुका है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड का बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि अब क्या और नई खबर आई है, क्या नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अलायंस बना है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, और साथ ही हम देखेंगे कि इस खबर से पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है। तो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं पीपल टीवी बाय हमजा राजपूत के चैनल की इस वीडियो पर, जिसका टाइटल है इंडिया तालिबान ट्रेड क्रॉसेस $500 मिलियन। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर ड्यू, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम भाई सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम साद। आपका नाम जी? नूर। आपका नाम भाई? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं, स्टूडेंट है? नहीं, मेरा ऑफिस है, ऑफिस है, किस चीज़ का ऑफिस? कॉल सेंटर है, टेलीकम्युनिकेशन। कॉल सेंटर में कौन सी वो कंपेन रन कर रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन की यूएई की। यूए की? हाँ, गुड हो गया। आप क्या करती हैं? मैं भी ऑफिस जाती हूँ। आप भाई? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, अपना बिजनेस है जी? चले माशाल्लाह बरकत रहे। मुझे ये बताएं भाई, आज हम जिस टॉपिक पे, दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, दूसरा ट्रेड पे बात करेंगे। पहले अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान से जैसे ड्राई फ्रूट है चीज़ें वो पाकिस्तान में आती थी, ठीक है ना, और यहाँ से बहुत सी चीज़ें अफ़गानिस्तान में हम जो है ना वो करते थे। अब ट्रेड थोड़ी सी अफ़गानिस्तान के साथ हमने सुना कि रुकी हुई है। हमने ये सुना कि अफ़गानिस्तान ने 500 मिलियन की जो है ना वो चीज़ें इंडिया के अंदर भेजी हैं। क्या समझते हैं अफ़गानिस्तान जो है ना, हालांकि इस्लामी मुल्क के नारे हम ब्रदर मुल्क लगाते हैं, नो डाउट जो अफ़गानियों ने हमारे साथ किया वो भी सारा कुछ चल रहा है। ऐसा आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल सही बात है। अगर पाकिस्तान, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता भी रहा है, और उसके काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में रह भी रहे हैं। तो अफगानिस्तान का ये करना बनता नहीं है वो इंडिया के साथ ऐसा करेगी, जबकि उसको जाहिर से तौर पर उसको पता भी है कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती। तो इस चीज़ का काम करने का कोई मतलब नहीं बनता अफगानिस्तान का। इस तरह के एक तरह के धोखे वाली बात ही हो गई जो अफगानिस्तान कर रहा है इस वक्त। मुझे ये बताएं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन ख़राब हुए हैं, ठीक है ना, टेररिज्म दहशतगर्दी को लेकर ख़राब हुए कि वो हमने ये सुना कि वो टीटीपी को सपोर्ट करते रहे। आप ऐसा क्या समझते हैं? हमने तो अफ़गानियों को 2 डेकेड तक जंग रही, जब रशिया आया, ठीक है ना, उसके बाद अमेरिका आया, हमने तो अफ़गानियों को सपोर्ट भी की, उसके बावजूद भी ऐसी नफरत क्यों ऐसी बढ़ती जा रही है? यही चीज़ें इनको शायद समझ नहीं आ रही है। इंडिया वालों ने कुछ हो गया होगा बातचीत, आपको पता है वो वर्गराने में तो माहिर हैं शुरू से। अच्छा, तो हो सकता है इन्होंने इसी तरीके से कोई उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी हो या कोई बात की हो ताकि उनके जो हैं के हमले वगैरह उनकी हो सकता है किसी वेपनाइज की चीज़ में उनको मदद की हो इंडिया की, जो वो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ चले गए हैं। आपने इंडिया की बात की ना, आपके दोस्त आपका चेज़ा लगा रहे थे। मुझे ये बताएं, इंडिया की बात की जाए तो हम लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसने उसको भड़का दिया, चाहे ईरान की बात कर रहे चाहे किसी की बात कर रहे। आप ऐसा क्या समझते हैं? इंडिया क्या ही मतलब हम क्या समझते हैं? हमेशा से हम कहते हैं कि यार जो भी होगा उसके साथ, चाहे तल्लुकात ख़राब है या चाहे कुछ भी होगा, तो हम इंडिया के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। तो क्या वाकई ये ब्लेम है या इंडिया करता है? अगर करता है तो हम साबित क्यों नहीं इंडिया कर के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ना वो समझे जैसे कुत्ते की पूंछ ना टेढ़ी की टेढ़ी, वो है। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम मदद की थी इंडिया की, लेकिन अभी उनकी हरकतें वैसे की वैसी। आपको याद होगा जब कोविड आया था, पाकिस्तान ने ट्रक्स के ट्रक्स भेजे थे वैक्सीनेशन के लिए, और लास्ट टाइम जब इंडिया में फ्लड आया था तो भी पाकिस्तान ने उनके लिए अपने दरवाजे खुले थे कि आप पानी यहाँ पे भेज दो, ठीक है। काफ़ी लोगों ने उस वक्त प्रेस किया था पाकिस्तान को, लेकिन अभी उनके हालात फिर से वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि इंडिया ने ये भी सीरियस बाद में कह रहे थे कि हम अपनी दोस्ती नहीं करेंगे, आप हमारी मदद कर दो। ये क्या बात है कि मदद हाथ मांग रहे हैं मदद के लिए और काम कुछ कर नहीं रहे, सुलह भी नहीं कर रहे हो। इस तरह तो हमने भी इंडिया से चीनी भी ली थी और मेडिसिन इस तरह तो हमने भी ली थी उनसे हमारी ज़रूरत के मुताबिक। सर ज़रूरत पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान एटलीस्ट दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन इंडिया हमेशा उस चीज़ से पीछे हटता है। ठीक हो गया, ये भी मतलब तो आप है। समझते हैं पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है? दो मतलब मेरी नज़र में तो ये हुआ है पाकिस्तान हो गया। हाँ, अपनी ओपिनियन है। पाकिस्तान, हम तो चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे हो। क्या समझते हैं? आपने कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया के साथ बढ़ता है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था कि आए हम मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, आए मिलकर हम गुर्बत को ख़त्म करते हैं, तो हम उसकी तरफ क्यों नहीं फोकस करते? दहशतगर्दी की पहली बात है कि आप 90% देखेंगे, दहशतगर्दी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, इंडिया की तरफ से हो रही है। एक्चुअली में देखा जाए ना, देखें, दहशतगर्दी जिसकी भी तरफ से हो रही है भाई, मज़हब के साथ उसका कोई तल्लक नहीं था, ठीक है ना। वो दहशतगर्दी में आम इंसानों की जान जाती, तो हम उसको कंडक्ट करते हैं, और दहशतगर्दियों के खिलाफ हम जो है ना वो कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल चाहे सही बात है। किसी मुल्क में भी होती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी में जाहिर सी बात है इंसानों की जान जा रही है, वो भी तो उनकी जान भी तो कीमती है ना। लाजमी तो नहीं है कि हिंदुस्तान की जो हिंदू है उनकी जान की कोई कीमत नहीं, पाकिस्तानियों की है। सबकी है, बिल्कुल सही बात है। मुझे ये बताएं, थोड़ा सा आपके उसके टॉपिक पे भी बात करते हैं। आपने कहा कि मैं कॉल सेंटर रन कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा IT से भी रिलेट
रिलेट करता है। अगर पाकिस्तान इंटरनेट से रिलेट करता है आपका, तो क्या करेंगे, पाकिस्तान में तो इंटरनेट भी नहीं चलता और कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो है इस टाइम फ्लॉप होती जा रही है। क्या समझते हैं, एक तरफ हिंदुस्तान है जिन्होंने आईटी के ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, और हम इस तरह क्यों पीछे जाते जा रहे हैं? पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में ना आईटी को बहुत ज़्यादा इसको अंडररेट किया जाता है। पाकिस्तान में यही बात आपको बता दूँ, एशिया का ना इस वक्त पाकिस्तान में जो PTCL है वो एशिया के सबसे फास्टेस्ट फाइबर है। एतिसलात इस वक्त एशिया में के नंबर 1 कंपनी है और PTCL एतिसलात ही है, लेकिन चलता फिर भी नहीं है। फिर भी नहीं चलता, क्योंकि इंडिया की जो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूज़ हो रही है इस वक्त, जो इंटरनेट सप्लायर कंपनी है वो इस वक्त इतनी एडवांस नहीं है। इंडिया में 5G अभी तक आ चुका है, पाकिस्तान में अभी तक उस वक्त सिर्फ फाइबर। रुको जरा, सुनते जाओ। पाकिस्तान इंडिया को एड देता है? पाकिस्तान का जो मैं अभी आपको स्टेटस बताने वाली हूँ ना, आपकी जनता के होश उड़ जाएंगे। वैसे क्या बेवकूफ़ बनाती है वहाँ की गवर्नमेंट। आप लोग सचमुच पढ़ते नहीं हो, इसलिए आप लोग फंस जाते हो। थोड़ा पढ़ो भाई, आपकी गवर्नमेंट कामयाब हो रही है आपको बेवकूफ़ बनाने में। पाकिस्तान ने हर जगह से IMF, WHO, FAO सबसे भीख मांग मांग के अपने शौक पूरे किए हैं आपकी गवर्नमेंट ने, और जो वहाँ की आवाम है, वहाँ के लोग हैं, उनको दुनिया में ही जहन्नम में, नर्क में डाल दिया है। अभी आपके जो याद है आपको, जब ट्रेड बढ़ाने की जगह, यानी ट्रेड बढ़ना चाहिए, उनको मोल भाव करना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, तो वहाँ के प्लानिंग कमिश्नर जो प्लान करते हैं, पूरा स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, अशन इकबाल ने क्या बोला था, लोगों को बोल रहे हैं कि दूध पत्ती यानी चाय को पीना कम करो। ये तो वहां की प्लानिंग कमिश्नर की बात है, और मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो के। आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आपको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। बड़े प्यार से बेवकूफ बनाया जा रहा है, बट आप लोग डिजर्व भी करते हैं यही। आपके मुंह से 5G 6G की बात अच्छी नहीं लगती सर पाकिस्तानियों के मुंह से। अभी आपके रिसेंटली तो मेट्रो स्टार्ट हुई है इंडिया में, 2000 में आके बन के खत्म हो चुकी थी, फेज सारे तैयार हो चुके हैं। अब तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। जब मेट्रो बस आ गई थी तभी आपके यहाँ के लोग पागल हो गए थे, तो आप 5G 6G की तो बात ही मत करिए। पैसे मंगवाने गूगल वॉलेट तक नहीं है हमारे पास। हम सन मौत पे जाते हैं कि यार किस तरह आने। इस वक्त आप ये सोचे कि इंडिया में ना एक ठेले वाला भी है ना, अगर यानी कि इंडिया वाले कहते हैं बड़ा पाव वाला, उसके पास भी उन्होंने पेपाल का या पेटीएम रखा हुआ है ट्रांजैक्शन के लिए, UPI मतलब वो ट्रांजैक्शन के लिए। पाकिस्तान में अभी तक कहीं भी नहीं होता। वहाँ पे कई मतलब मॉल्स में, बेकरीज तक में अभी तक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यहाँ जैज़ कैश हमारा वॉलेट है, वहाँ से पेमेंट करनी हो तो वो भी पूछना पड़ता है कि भाई आपके पास है। इवन कि मैं कई मतलब बेकरीज में भी गया हूँ। क्या समझता है डिजिटल करेंसी को लेकर इस तरह, तो फिर तरक्की करता है, क्योंकि जब आपका पैसे डिजिटल होंगे, ठीक है ना, हुकूमत को टैक्स जाएगा, तो इस तरह तो मुल्क तरक्की करता है। हम फिर इस तरह चीज़ों की तरफ क्यों नहीं, जो देखने वाली चीज़ें हैं उनको क्यों नहीं सीखते? फिर वक्त टू बी ऑनेस्ट अगर ऐसी बात की जाए ना, तो पाकिस्तान में ना उनकी अपनी अंदर की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मसला कर रही है। वो आपस में ये कोशिश कर रही है कि हम इसको हरा दें और हम इसको हरा दें। हमारा पोलिंग बहुत चलती है। हाँ जी, आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं और ये नहीं कोशिश करते कि हम मिल के एक मिनट पाकिस्तान को आगे इसके ऊपर काम करें। वो यहाँ तो बात करते हैं कि इसकी करेंसी के हिसाब से, यानी कि जो है बजट के हिसाब से या लोन के हिसाब से बात करते रहते हैं, या फिर कहते हैं सड़कें बना लो, ये चीज़ें बना लो। हालांकि उनको चाहिए कि इसके पाकिस्तान के बजट के ऊपर काम किया जाए और उसके जो करेंसी है इसके ऊपर काम किया जाए। आप मुझे ये बताएं, आपने कॉल सेंटर चला रहे हैं, तो क्या यहाँ पे पोर्टल मौजूद है या आप इलीगल तौर पे ही कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह होता है हमारा टोटली जनरल काम है। हम अच्छा। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, एतिसलात है कंपनी है, और दुबई में एक और कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, वो है डू टेलीकम्युनिकेशन। तो हम उसके साथ काम करते हैं। हम चैनल पार्टनर ऑफिशियल उनके ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर। यानी कि आप कॉल सेंटर उनका रन करते हैं, वो कस्टमर की जो कॉल आती है, कस्टमर सपोर्ट्स, हम सेल्स एजेंट्स हैं उनके। ठीक हो गया। हम उनको उनकी कंपनी का जो है हम उनको सेल्स देते हैं। लेकिन आप देखें ना, ये तो आपने बात कर दी, लेकिन अगर हम बाकी मुल्कों की बात की जाए, जैसे बाकी चीज़ों की चलती नहीं है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम, एक्सफिनिटी या उसके अलावा हाँ, तो उनके पोर्टल इंडिया में मौजूद है, यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर क्या करें? स्कैम भी पहली बात है। दूसरी बात आपका एक और चीज़, स्कैम भी ऐसी बहुत कितना है, ये बात है। दूसरी बात ये है कि इंडिया में ना, पाकिस्तान में आईटी को मैंने जो आपको पहले बात की, आईटी बहुत अंडररेटेड। आपको पता है इंडिया में बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनको हैकिंग सिखाई जाती है। इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे है हैकिंग के मामले में। वहाँ पे बच्चों को हैकिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में हैकिंग कोई बंदा बात करेगा ना, वो कहेंगा चोर है। हमारे तो फेसबुक अकाउंट वो हैक हो जाए, हमें मौत हैकिंग एक तरह की नहीं होती, 3 से 4 तरह के। रेड हैकर होते हैं, ब्लैक हैकर होते हैं, वाइट हैकर होते हैं, ग्रीन हैकर होते हैं। पाकिस्तान में अगर हैकर का नाम सुने कहता है भाई बंदे चोर है, इस बंदे से दूर हो। हालांकि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई अच्छे हैकर में आप ये है कि दुनिया के अगर टेक्नोलॉजी कोई आ रही है, दुनिया का आपके मुल्क में कोई इंटरफेयर करा, तो आप उसको हैक कर सकते हैं। ये मामला तो होता है। हाँ, अब जाहिर सी बात है आपको एक और बात या मेन चीज़, अगर आपका किसी ने सिस्टम हैक कर लिया, तो आप उसका तोड़ तो कर सके ना। Exactly. ये भी तो काम ये बात है। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी काबिल हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन बात ये है कि उनको नया टैलेंट नहीं मिल रहा। क्या स्कैमर हम फिर भी नहीं पकड़ पा रहे? अगर सिक्योरिटी इतनी लेवल की हमारी, ये बहुत आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अमेज़न आया था, उसको भगा दिया, ठीक है ना, फ्रॉड हमने स्कैम करके। उसके अलावा कार्डिंग इतनी चलती रही, तो क्या आप इस चीज़ का खुद सोचें, स्कैमर कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? पाकिस्तान। अगर उसको सही तरीके से यूज़ करें,
ये तो आप खुद पाकिस्तान की सोच है कि हम क्या उल्टे क्या काम कर समझते सकते हैं हैं। यही जो बात है, इस तरह जो हम क्या करते हैं तो इसका तो इमेज हमारे मुल्क का मतलब बिल्कुल खराब ये बात होता है ना। वो अगर कोई 10 बंदे करे तो पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को कहते हैं कि ये चोर है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि आए दिन अटैक हो जाता है और इनको पता ही नहीं चलता है। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि वहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको ही अगवा कर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है, सारे कांड हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी अच्छी है। व्हाट अ शेम। बात है 90% लोग अब आप ये सोच लो कि पाकिस्तान में अब मोस्टली रिसेंटली ना अभी 2-3 साल ही हुए हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का नाम हुआ है। अब आप ये सोचिए कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को एज अच्छे तरीके से यूज़ करने के बजाय उन्होंने इसका क्या तरीका निकाला है। उन्होंने कहा कि भाईजान हम ऐसा करते हैं, स्कैम यूज़ करते हैं और स्कैम के जो पैसे होंगे क्रिप्टो में मंगवाते हैं ताकि वो ट्रैक ना हो सके। ये माइंडसेट है। और चीज़ बताएं, पाकिस्तान में वैसे कहते हैं कि पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी कंपनियां जो है ना वो भाग चुकी है। अभी NFT ट्रेजर जो आया था उसका भी हम सुन रहे थे कि NFT भी जो भाग चुकी है उसका जो है ना वो सच्ची बात अंदर की बात ये है वो जो है ना कि वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना वो गरीब दिखती है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो अमीर है। फिर रो भी रहे होते हैं गुर्बत और सारी चीज़ों में। फर्क ये है कि जो अमीर है वो और अमीर होता है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप बात करते हैं कि फाइलर। अब पाकिस्तान में ना एक और ये चीज़ मैं अच्छी भी नहीं कह सकता, बुरी भी नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में जो फाइलर है ना बंदा, उसके लिए बहुत आसानी है, और जो बंदा फाइलर नहीं है उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अच्छा। टैक्स भी उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है, फाइलर के लिए इतना नहीं है। प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है फाइलर के लिए, और इंडिया में पाकिस्तान में नॉन फाइलर के लिए है ही नहीं। अब ये गारंटी की बात है कि 90% लोग होंगे ना उनको फाइलर का भी नहीं पता होगा। देखिए ना, यही तो आपने बात की कि अगर हम फाइलर होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स जाता है, गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पैसे कितने हैं, और ये बेनिफिट की बात है, पाकिस्तानी पब्लिक के लिए बेनिफिट की बात है कि अगर कोई लेकिन इस तरह हम जो है ना वो फाइलर भी नहीं हो रहे होते, हम कहते हैं टैक्स से बच रहे होते हैं। हाँ। बेसिकली मसला ये है कि हम टैक्स देने से बच रहे होते अब हैं। मसला ये है कि फाइलर, वो कहते हैं कि फाइलर बनेगा हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली ये है ना जो फाइलर नहीं है ना उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है टैक्स। उसको हर चीज़ में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा है। जहाँ पे अगर इमेजिन है कि बंदे को एक चीज़ है टैक्स के साथ, जो नॉन फाइलर है उसको एक चीज़ टैक्स के बाद 20 रुपये की पड़ी है ना, वही जो फाइलर है ना उसको वही चीज़ 10 रुपये की पड़ेगी, 15 रुपये की पड़ेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट को भी जाएगा। ये चीज़ फ़र्क है। मुझे ये बताएं, अगर हम चलें बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम सैयदा वर्दा कमर। ठीक है, स्टूडेंट है? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने 1 साल PIA इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब भी की हुई है। अच्छा, किस चीज़ की जॉब की आपने? मैंने मेरा डेजिग्नेशन जो था अच्छा। वो मैट्रिक बेस पे था। अच्छा, मेरे बुक डेथ हो गई थी, इस वजह से अच्छा। मुझे एयरपोर्ट पे जॉब करनी आप पड़ी। एयर होस्टेस थी नहीं। क्या? मैट्रिक बेस पे एयर होस्टेस की जॉब नहीं मिलती। किस चीज़ की जॉब थी? मैं असिस्टेंट क्रू चीफ जॉब कर रही थी। अच्छा, ठीक है, मतलब कि जहाज़ का जो है ना काम मैं मुझे समझ आ गई देखती है। होती। मुझे ये बताएं, थोड़ी सी इस तरह भी बात कर लेते हैं। PIA की अगर बात कीजिए, क्या वजह है कि हमारी एक टाइम तक कहा जाता है कि PIA जो है ना वो दुनिया में बड़ी अच्छी एयरलाइन समझी जाती थी, और PIA की जो है वो बर्बादी का क्या सबब बना, या PIA जिस तरह मतलब क्रैश हुई, क्या समझते हैं इसके सर ऊपर? जी, पहले नंबर पर तो PIA समझी जाती नहीं थी, अभी भी समझी जाती है। अगर कोई नहीं, समझे- अभी तो आप देखें PIA की कभी हमें सेल की न्यूज़ आ रही होती है, कभी खसारे की न्यूज़ आ रही होती है। आजकल का जो हिसाब है ना वो इस तरह का है कि लोगों को चाहिए कि हमें छोटी सी बात मिले, अच्छा, हम उस बात का पतंगड़ बना रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ पाकिस्तान बिकम फनी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे नमूने हमें मिलते हैं सुनने के लिए। हमारा तो एंटरटेनमेंट होता रहता है। खैर, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जब 370 हटाया गया था बाय इंडिया, तब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि जब तक कश्मीर को हम नहीं ले लेते हैं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे इंडिया के साथ। और अगस्त 2019 को ट्रेड बैन हो गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑलराइट, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर उनके देश में त्राही मच गई। जो प्लानिंग कमिश्नर है वो चाय पीने के लिए लोगों को मना करने लगे। टमाटर के दाम, प्याज के दाम सब उरूज पे, सब बिल्कुल अफलातू की तरह बढ़े हुए हैं। नाउ अभी हम बताते हैं कि जब ये सस्पेंड के बाद जो ट्रेड सस्पेंड हुआ, अभी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने $26.8 मिलियन इंपोर्ट किया है, यानी लिया है इंडिया से। 2025 फेब की रिपोर्ट है। 2024 फेब में ये $20.9 मिलियन का ट्रेड था, यानी कितना बढ़ा? 28% ज्यादा बढ़ा है इस बार। यानी पाकिस्तान ने इंडिया से 28% ज्यादा इंपोर्ट किया है। एक चीज। दूसरी,
50,000 टन चीनी खरीदा है पाकिस्तान ने अभी इंडिया से रिसेंटली। तो जब ये ट्रेड बंद हो चुका था तो ये जो आंकड़े हैं ये आसमान से टपके हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को लिए नहीं है। भगवान भी ऊपर से आ जाएंगे और ये आंकड़े बताएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ऑडियंस के लिए है मेरी, मैं उनके लिए सारे तथ्य सामने रखना चाहती हूँ कि उनको समझ आए, उनको पता चले कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। अभी एक जो नुसरत जावेद है, पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात बोली कि ये जितने भी गवर्नमेंट हैं, पॉलिसीज हैं, ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के, ये सामने से भोंपू बजाते हैं कि हम नहीं लेते, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा होता है। एक जो अनलिस्टेड ट्रेड है वहां से सामान का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़े मजे से हो रहा था। इंडिया तो इतना नहीं लेता है, लेकिन पाकिस्तान आराम से बखूबी लेता है, लेकिन अपने लोगों को मिसगाइड करता है कि हम नहीं लेते हैं, हम ये नहीं करते हैं ट्रेड। जब तक कश्मीर नहीं हमारे हाथ आ जाता तब तक हम इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, कोई ट्रेड का सिस्टम नहीं रखेंगे। ये सब आप लोग को मिसगाइड करने के लिए है, जिनका उनका कारोबार बड़ा बढ़िया चल रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग इसी डिल्यूजन में रहिए, इसी इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहिए कि इंडिया के साथ तो देखो पाकिस्तान ने बैन कर दिया। मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ, इससे आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगा, बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा कि पाकिस्तान की क्या मेंटालिटी है, कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, यानी डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी। तो इसीलिए हम अब ट्रेड करना ही नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को सिर्फ परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, टेररिज्म भी तो दिया। तो कुछ हालात पीआईए के हमारे हुक्मरानों ने ऐसे कर दिए। हमारी जो है पाकिस्तान की जो हम लोग हैं, हम लोगों ने पीआईए को इतना डिग्रेड कर दिया। कुछ उसके हालात ऐसे हो गए और कुछ जो है ना हम लोग खुद बना देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि कुछ हालात, नो डाउट पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है, हम भी पाकिस्तान की हर चीज़ से प्यार है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क की चीज़ बेहतर होगी, मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान का फ्लैग किसी जगह पर जाएगा तो हमारे लिए ठीक है, वो हमारा नाम रोशन होगा फ़ख्र से। लेकिन इस जो पीआईए के हालात हुए, सिर्फ हम नहीं बात करें, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात की है कि पीआईए सेल हो रही है, ठीक है, या पीआईए की ये हालात हो गई है, जैसे जो भी मसले मसाइल है, तो उसके ऊपर आप क्या समझती हैं? या आपने कहा कि हालात हमने खुद बना दी, तो जो लोग बात करते रहे सर जी, हम इतने बड़े जो है ना लोग, मतलब एक दूसरे को ठगने से जो है ना पीछे नहीं रहते। एक दूसरे को कहीं नहीं मौका छोड़ते कि यार फलाने बंदे से हमने इतने पैसे लेने हैं ना, तो 10,000 रुपये और डाल के ले लो। अच्छा, अगर हम अपने बारे में इतना सोच रहे हैं, अगर हम सारे लोग मिलके पीआईए के बारे में सोचें कि यार पीआईए को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी पहचान है, हम चाहें तो हम बचा सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? किस तरह बचा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा आप सर, बताएं। अगर जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अच्छा, ये थोड़ा बहुत भी अगर इन्वेस्ट करें ना, तो पीआईए पहले की तरह हो सकती है। पीआईए कहाँ से मार खाती है? पीआईए अपने जहाज़ों से मार खाती है, पीआईए अपनी सर्विस से मार खाती है। वहाँ का जो पीआईए का हमला होता है ना, जो अंदर एयर होस्टेस, क्रू चीफ जो क्रू मेंबर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, बहुत नाइस लोग हैं वो, और बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं। लेकिन उनका मसला ये है कि जहाज़ की कोई सीट टूटी है, हम वो रिपेयर नहीं करवा सकते क्योंकि पैसे नहीं है। अगर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा पीआईए को देना कि भाई हमारी पहचान। आप क्या समझते हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि अगर पीआईए ने पैसा कमाया था, या पीआईए का जो मतलब बजट जो होता है उसके अंदर से लगाना चाहिए ना पैसे। सर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ। बिल्कुल, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक कंपनी है जो जिसकी प्रॉफिट अच्छी खासी है, वो चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे कि पीआईए तरक्की कर सकती है। अब वो कंपनियां, लोगों को खुद गैरत नहीं आ रही, तो मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं अपनी एक खुद की कंपनी शुरू करूँ जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए, हम हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, अफगानिस्तान की भी बात करें, पहले तो ये बताएं, एज अ पाकिस्तानी पब्लिक जब हम इंडिया का नाम लेते हैं तो पाकिस्तानी पब्लिक के दिमाग में क्या लफ्ज़ आता है? सर अगर दूसरों के बारे में मैं बताऊं, मैं क्योंकि मैं दो नज़रिए रखती हूँ, एक वो जो सामने वाला सोचता है, अच्छा, दूसरा वो जो मैं सोचती हूँ। आप दोनों बताएं मुझे। अगला बंदा जो है ना वो ये सोचेगा कि यार वो तो दुश्मन मुल्क है, उसको तो बर्बाद हो इंडिया मतलब की बात। हाँ जी, कोई भी हमारा दुश्मन मुल्क है, अगला बंदा सोचेगा यार इसको तो बर्बाद ही हो जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचती। या इसने जो हमारे मुल्क के हालात किए वो इसने कर दिए पाकिस्तान। मैं ऐसा नहीं सोचती। क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोचती हूँ कि यार बेशक जो मर्जी है, अगर 90% अगले बंदे की गलती है ना, तो 10% हमारी भी गलती है कि हमने उस बंदे को इतना राइट दे दिया, इतना उसको हम लोगों ने इतनी अहमियत दे दी कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है।
जब हम फिर इसका मतलब जो हम कहते हैं कि यार हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी होगा, ये इंडिया इन्वॉल्व होगा, तो आप उसका कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि जी उसने ये कर दिया, एक मिसाल है, तो हम कहते हैं कि फिर 10% हमारी भी गलत। आपने वो कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। जब तक घर का कोई बाहर दुश्मन से नहीं हाथ मिलाता ना, घर के अंदर कोई दीवार फैलांग के नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। हम कहते हैं कि जी हमारे घर में अगर मिसाल देते चोरी हो गई, तो हम कहते हैं कि अंदर वाला कोई अंदर वाला ने करवाया काम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर हम बात करें इंडिया के साथ, क्या समझते हैं ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं? अभी अफगानिस्तान का भी हमने सुना कि अफगानिस्तान ने जो है ना 500 मिलियन की चीज़ें, पहले जो ड्राई फ्रूट या चीज़ें अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती थी, इस दफ़ा कमी आई और हमने सुना कि वो इंडिया में उन्होंने चीज़ें भेजी 500 मिलियन की ट्रेड। आप क्या समझती हैं, इंडिया अफगानिस्तान की ट्रेड स्टार्ट है, चाइना के इंडिया के मसले हैं, उनकी ट्रेड हो रही है, हमारी ट्रेड नहीं हो रही, हमारे मुल्क में चीज़ें रमज़ान के ऊपर महंगी से महंगी आती जाती है, तो क्या आपको लगता है कि यार ट्रेड हुक्मरानों को गोली मार दो, हुक्मरानों को गोली मार दो। अच्छा, ये सब कुछ हुक्मरानों ने ये एग्रीमेंट साइन करे करते हैं, ये जो फैसले होते हैं ये करते हैं, तो भाई इसमें हम गरीबों का क्या कसूर? आप क्या समझते हैं, ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? सर वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। अगर उन्हें हमारे मुल्क से ज़्यादा कहीं और से फ़ायदा मिलता है ना, तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक चीज़ है, आपने वो सेल करनी है, मैं आपको उसके 10 रुपये दूंगी, दूसरा बंदा आपको उसके 15 रुपये देगा ना, 15 वाले को बेचोगे, मुझे नहीं बेचोगे। क्यों? आपको 5 रुपये का वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, मैं वैसा सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे देखिए पहले ट्रेड होती रही है, चीज़ें टमाटर सब्जियाँ प्याज इंडिया से आते थे, सस्ती होती थी चीज़ें, तो क्या आपको नहीं लगता कि यार ये ट्रेड बिजनेस के तौर पे, वैसे हमारी भी वहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान जाती रही यहाँ से, ये काम ज़रा मतलब होना चाहिए कि इसमें भी बंदा, अगर हमारे बीच में कोई मामला ख़राब है ना, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि यार फलाना बंदा हमारा दुश्मन है, उसके साथ एक दफ़ा बैठो, डिस्कस करो कि भाई वेल कंपटीशन बराबरी के लोगों के बीच में होता है, तो पाकिस्तान से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आसमान और ज़मीन का कोई कंपटीशन नहीं होता है। बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं कि जो ट्रेड है वो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में वो $500 मिलियन से भी ज़्यादा आ चुका है। हर इंडियन जानता है कि आज के टाइम में अफगानिस्तान और इंडिया के कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं, कितने अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खबर आई है, एक वरिष्ठ नेता, एक सीनियर ऑफिसर अली कोसाई जी ने ये रिपोर्ट बताई है कि पाकिस्तान ने काफी हर्डल्स क्रिएट किए, इवन तुर्कम बॉर्डर को भी बंद कर दिया था कि आयात निर्यात ना हो सके बिटवीन इंडिया और अफगानिस्तान। लेकिन इन सब हर्डल के बाद भी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में 2024-25 में काफी ट्रेड में उछाल आई है। $500 मिलियन का ट्रेड अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है, जहां पर अफगानिस्तान ने $500 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया को। मेन इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, तो इतना बड़ा ट्रेड स्टार्ट हो गया है। अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से हटके ये म्यूचुअल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में चेंज हो गया है काफी। आप भी सोचिए कि ये बॉर्डर्स, मेन बॉर्डर्स बंद करने के बाद ही पाकिस्तान के उन्होंने कितने अलग रूट्स लिए होंगे, कच्चे पक्के रूट्स लिए होंगे, लेकिन इस चीज को, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जो ट्रांसपोर्ट है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान को अफगानिस्तान ने फुलफिल किया। तो अब जो हमारे जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो आके बहुत मजबूत हो गए हैं, और होप कि हम आगे इससे और ज्यादा ट्रेड करें। और मैं एक और चीज बताऊंगी कि अफगानिस्तान सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सस्टेन बनने की राह पर चल चुका है। और अब हमारा मेन ये है कि जो ये रूट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान बैन कर देता है, रोकथाम कर देता है, प्रॉब्लम्स और हर्डल्स क्रिएट करता है, तो जो छाबार पोर्ट है ईरान का, जिसमें इंडिया का काफी इंटरेस्ट है और इंडिया डेवलपमेंट के लिए काफी फंडिंग भी कर रहा है, तो अफगानिस्तान का भी इसमें इंटरेस्ट आ गया, और ये दोनों देश मिलकर इसको रूट को बनाएंगे, जिससे कि हमें जो मेडिटेरियन जो कंट्री है और जो यूरोपियन कंट्री है उसमें इजी एक्सेस मिले और पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं चाहती हूं कि आप लोग कमेंट करिए कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन और कैसे बेहतर हो सकते हैं और क्या क्या और नई डेवलपमेंट आई है, और साथ ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि आपका हर एक लाइक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है। टिल देन थैंक यू, और हमेशा मैं जैसा कहती हूँ, लव आवर प्यारा भारत। थैंक यू।